आफ्टरनून। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हार्मोन्स। हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम हार्मोन्स पढ़ते हैं। हार्मोन्स वो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि ग्लैंड से स्क्रीट होंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर और वहाँ से ये टारगेट सेल के ऊपर जाके मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करेंगे। इनकी केमिकल नेचर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ें तो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं या प्रोटीन हार्मोन होते हैं, स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव के अंदर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन और T3 T4 आ जाता है। स्टीरॉइड के अंदर हमारे पास वो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन्स हो गए, टेस्टिस ओवरी से रिलीज होने वाले। प्रोटीन हार्मोन्स जो हैं वो जो हमारे पास मेनली पोस्टीरियर और पाइट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होते हैं वो हमारे पास प्रोटीन हार्मोन आते हैं लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ADH, ऑक्सीटोसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी बेस पे हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप 1 हार्मोन, ग्रुप 2 हार्मोन। ग्रुप 1 हार्मोन वो होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे या फिर लिपोफिलिक होंगे। लिपोफिलिक का मतलब वो लिपिड सॉल्युबल होंगे। लिपिड सॉल्युबल होंगे तो वो हमारे पास जो है लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर जाके रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। ग्रुप 2 हार्मोन वो होते हैं जो सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम। सेकंड मैसेंजर सिस्टम के अंदर हमारे पास साइक्लिक AMP आ जाता है, साइक्लिक GMP आ जाता है, उसके बाद आइनोसिटोल आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है और हमारे पास डाइसल्ग्लिसरॉल आ जाता है। ग्रुप 1 हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे आके बाइंड करते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास DNA के अंदर चला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। वहाँ पे हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट होता है, वहाँ पे जाके वो जीन की ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है। इस तरह हमारे पास ग्रुप 1 हार्मोन एक्ट करते हैं। ग्रुप 2 हार्मोन थ्रू साइक्लिक मैसेंजर सिस्टम, सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्ट करते हैं। ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, विटामिन D और थायरॉक्सिन। ये सारे हमारे पास ग्रुप 1 हार्मोन हैं और इनके रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर पड़े हुए होते हैं और ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लाइक फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर और हमारे पास कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वगैरह के अंदर, बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर। ग्रुप 2 हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो एक लंबी लिस्ट है, एक लिस्ट जो कि साइक्लिक AMP के थ्रू एक्ट कर रहे हैं। उनके अंदर है ACTH, FSH जो कि सारे जो हैं मोस्टली पाइट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। एड्रीन, ADH, एंडोर्फिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन, उसके अलावा ग्लूकागॉन हो गया, पैराथॉर्मोन हो गया, कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये सारे जो है हमारे पास सेल सरफेस रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेंगे और इसके अंदर हमारे पास सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP यूज होगा। इसके अलावा फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल कैल्शियम चैनल के थ्रू एक्ट करेंगे। उनके अंदर हमारे पास TRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गेस्ट्रिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है और हमारे पास अननोन मैकेनिज्म के थ्रू ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन एक्ट करेगा। ये हमारे पास ग्रुप 1 हार्मोन्स का है जो कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करेंगे, सेल के अंदर आकर रिसेप्टर के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, DNA के न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे DNA पे रिस्पांस एलिमेंट होगा, वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा के तो हमारे पास करा देंगे जो भी बायोकेमिकल रिस्पांस एलिमेंट प्रोड्यूस करना है। तो ग्रुप 2 के वो हमारे पास क्या करेंगे, ATP से साइक्लिक AMP बनाएंगे, साइक्लिक AMP बना के फिर वो हमारे पास DNA के अंदर क्रैब एक होगा साइक्लिक AMP रिस्पांस एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, CREB क्रैब है, वो वहाँ पे जाके वो बाइंड करेंगे और वहाँ पे जाके इसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बढ़ा देंगे और काइनेजेस, प्रोटीन काइनेजेस के थ्रू एक्ट करेंगे फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू। इनके अगर डिफरेंसेस की देखें तो ग्रुप 1 लिपोफिलिक होते हैं, ग्रुप 2 हाइड्रोफिलिक होते हैं। ग्रुप 1 जो है वो प्रोटीन बाउंड फॉर्म में जाते हैं, ग्रुप 1 प्रोटीन बाउंड जाते हैं और जो हमारे पास ग्रुप 2 हैं वो चूंकि हाइड्रोफिलिक है तो फ्रीली सॉल्युबल होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर हाफ लाइफ की बात करें तो ग्रुप 1 की ऑस्ट डे होती है क्योंकि वो प्रोटीन से बाउंड होते हैं, जबकि ग्रुप 2 की मिनट्स में होती है, यूजुअली शॉर्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास रिसेप्टर की लोकेशन बताएं तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, इनके मीडिएटर होते हैं, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है। इधर हमारे पास सेकंड मैसेंजर बनता है साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, कैल्शियम, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल काइनेज पाथवे और इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं स्टीरॉइड, T3 T4 कैल्सिट्रायोल यानी कि विटामिन D और इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड और कैटेकोलामीन हार्मोन जो होते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम का। पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास मेन मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड जो है वो हमारे पास उसकी कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे पास जो है बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होते हैं उनके अंदर हमारे पास TRH यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये हमारे पास जो है रिलीज होता है और जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, वहाँ से T3 T4 को रिलीज कराता है। कॉर्टिकोट्रोपिन जो है वो ACTH की रिलीज कराता है थ्रू एड्रीनल कॉर्टेक्स। गोनाडोट्रोपिन जो है वो गोनैड्स पे एक्ट करता है और FSH और LH की रिलीज कराता है। और हमारे पास ये हाइपोथैलेमस से आते हैं, ये हमारे पास एक्ट करते हैं टू पिट्यूटरी ग्लैंड और वहाँ से हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज कराते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और आगे से रिलीज कराता है ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, प्रोलैक्टिन का इनहिबिटिंग सिर्फ एक वाहिद प्रोलैक्टिन है जिसका हमारे पास इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। एंटीरियर पाइट्यूटरी के अगर हार्मोन्स की बात करें तो ये हमारे पास एंटीरियर पाइट्यूटरी बन जाता है। एंटीरियर पाइट्यूटरी से हमारे पास 5 हार्मोन्स निकलते हैं, TSH, ACTH, LH, FSH, 6 निकलते हैं सॉरी, TSH, ACTH, LH और FSH जो कि गोनाडोट्रोप्स हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का ऊपर से इनहिबिटरी हार्मोन आता है और जबकि बाकी सबके रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं। जब भी हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आते हैं तो एंटीरियर पाइट्यूटरी से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि अपने टारगेट सेल पे जाके मजीद हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से हमारे पास वो हार्मोन निकलते हैं ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH जो है वो वाटर रिटेंशन का रिजॉर्प्शन कॉज कराता है और हमारे पास ऑक्सीटोसिन जो है वो कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और मिल्क इजेक्शन कराता है। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन इसको हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। सोमेटोट्रोपिन की अगर हम बात करें तो इसकी रिलीज है वो हमारे पास हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स के तौर पे की वजह से होती है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन की वजह से। और हमारे पास अगर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सोमेटोस्टेटिन आएगा तो हमारे पास ग्रोथ इनहिबिट रहेगी, अगर हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की रिलीज की वजह से। और हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास स्लीप के अंदर, स्लीपिंग फेज के अंदर जो है वो ज्यादा रिलीज होता है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेस के अंदर, एक्सरसाइज में, फूड इनटेक पे ये हमारे पास ज्यादा रिलीज होता है। बायोकेमिकल फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ग्रोथ को अफेक्ट कैसे करता है? ये हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, सोमेटोमेटिन C जो कि लिवर से प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस करवाता है। और ये हमारे पास सोमेटोमेटिन C की कमी की वजह से हमारे पास एक लोरेन डॉर्फिज्म होती है जो कि अफ्रीकन पिग्मीज के अंदर होती है। इसके बाद हमारे पास प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट, प्रोटीन की सेंसिस कराता है, उन पे एनाबॉलिक इफेक्ट है, ये हमारे पास बॉडी को पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में लेके जाता है।
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे बात करें तो ये हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कराता है, क्योंकि ये हमारे पास इंसुलिन का एंटागनिस्ट होता है। इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, जबकि ये हमारे पास जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करता है। कैसे? ये हमारे पास डिक्रीज कराता है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को, और इससे हमारे पास क्या होता है कि ये इंसुलिन के रिसेप्शन जो है ना, जहाँ पे इंसुलिन यूज होनी होती है वहाँ पे इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं उनको खराब कर देते हैं। उनको खराब करने से क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कम करा रही होती है। जब वो कम नहीं कराएगी तो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो कम यूटिलाइज होगी तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जो है वो इंपेयर हो जाएगी, और टिश्यू के अंदर जो है वो ग्लूकोज जो है वो अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में हमारे पास लिपोलाइसिस कराता है। लिपोलाइसिस करा के हमारे पास फ्री फैटी एसिड का लेवल जो है वो ज्यादा करा देता है और उनकी ऑक्सीडेशन ज्यादा कराता है, जिससे हमारे पास कीटोजेनेसिस होती है, स्पेशली डायबिटीज के अंदर। इसके अलावा मिनरल मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारे पास प्रमोट कराता है बोन मिनरलाइजेशन को। टोटल इफेक्ट्स की बात करें तो ग्रोथ को बढ़ाता है बाय इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज करा के सोमेटोमेटिन सी लीवर से जो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन के लिए एनाबॉलिक है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस कराता है बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास ग्लूकोजेनिक है। ग्लूकोजेनिक क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। इंसुलिन जब कम एक्ट करेगी तो हमारे पास ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा और हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म पे इसका हमारे पास लिपोलिटिक रोल है, ये फ्री फैटी एसिड के लेवल को ज्यादा करता है और हमारे पास कीटोजेनेसिस कराता है। इसके अलावा मिनरल मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारे पास बोन की मिनरलाइजेशन को ज्यादा कराता है। इसकी एबनॉर्मेलिटीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है तो जाइजेंटिज्म होता है चिल्ड्रन में, और अगर एडल्ट में ज्यादा हो जाए ग्रोथ हार्मोन तो हमारे पास होती है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली जो है उसके अंदर हमारे पास हैंड्स, फीट और जॉ बोन जो है वो लॉन्ग हो जाती है। और हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? डॉर्फिज्म। इसके बाद हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन के अंदर टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स आते हैं। टीएसएच की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसको ब्लड के T3 T4 के लेवल जो है वो हमारे पास कंट्रोल करते हैं। और हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन होता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये तीनों मिलकर हमारे पास टीएसएच की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये आयोडाइड की अपटेक को बढ़ाता है, आयोडाइड पंप के जरिए थायराइड ग्लैंड के अंदर। फिर हमारे पास इसके अलावा हमारे पास क्या करता है कि आयोडाइड को एक्टिव आयोडाइड में कन्वर्ट कराता है और T3 और T4 की रिलीज को हमारे पास इंक्रीज कराता है और प्रोटियोलाइसिस कराता है थायरोग्लोबुलिन का। इसके बाद हमारे पास गोनेडोट्रोपिन की बात करें तो ये हमारे पास एफएसएच और एलएच है। एफएसएच और एलएच जो है वो हमारे पास गोनेड्स पे या ओवरीज और टेस्टिस के ऊपर एक्ट करते हैं, और टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेंगे तो हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस को ज्यादा कराएंगे, और अगर ओवरीज के ऊपर एक्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को कराएंगे, और हमारे पास फीमेल्स के अंदर हमारे पास फॉलिकल की ग्रोथ कराएंगे और बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स को बनाएंगे। एलएच की अगर हम बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स के अंदर हमारे पास जो है प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज कराता है फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम और ओव्यूलेशन कराता है। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो है हमारे पास सिंसिटियो ट्रोफोप्लास्ट सेल जो कि प्लेसेंटा के सेल है वहां से रिलीज होता है, और ये हमारे पास जो है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हमारे पास यूटिलाइज होता है। इसके बाद हमारे पास पाइट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज हो रहे हैं जो कि प्रोओपियम और लेनोकॉर्टिन फैमिली से बन रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास एसीटीएच आ जाता है, लिपोट्रोपिन आ जाता है और एमएसएच आ जाता है। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो पाइट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास मल्टीपल हार्मोन जो हैं वो हमारे पास प्रोओपियम लेनोकॉर्टिन से बनते हैं, जिससे हमारे पास प्रोओपियम लेनोकॉर्टिन बनता है। फिर उससे हमारे पास एसीटीएच बनता है, एसीटीएच से हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है। मेलानोसाइट जो है वो मेलानिन रिलीज कराएगा और हमारे पास पिगमेंटेशन ऑफ स्किन कराएगा। सबसे पहला कौन सा था इसका? हमारे पास एसीटीएच। एसीटीएच की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सीआरएच जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है वो इसको कंट्रोल कर रहा था। एसीटीएच जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन कराता है प्रेग्निनोलॉन में एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, और हमारे पास जो है इससे स्टीरॉइड हार्मोन्स बनते हैं इस कन्वर्जन की वजह से। फिर हमारे पास ये आरएनए को इनहेंस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, एड्रीनोकॉर्टिकल ग्रोथ, और हमारे पास ये लिपोलाइसिस कराता है, और हमारे पास लिपिड्स जो है वो एडिपोज टिश्यू से रिलीज कराता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच से हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम आता है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमारे पास एसीटीएच बहुत ज्यादा बन रहा होता है ड्यू टू एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर, पाइट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से हमारे पास एसीटीएच का रिलीज ज्यादा होता है। इसकी वजह से हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन होती है। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज करा था, उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है। और हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, हाइपरटेंशन होता है, मसल एट्रोफी होता है, मून लाइक फेस होता है और लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस आती है। जो हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारे पास क्या करता है कि ये प्रमोट कराता है स्किन की पिगमेंटेशन, स्किन का जो पिगमेंट है मेलानिन उसकी फॉर्मेशन को। पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से हमारे पास दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है हमारे पास एडीएच। ये दोनों जो है स्ट्रक्चर में तकरीबन सेम होते हैं, सिर्फ एक इनका हमारे पास जो पोजीशन 3 है वहाँ पे चेंज होता है। पोजीशन 3 और पोजीशन 8 पे इनके हमारे पास अमीनो एसिड चेंज होते हैं। जो ऑक्सीटोसिन है उसके हमारे पास पोजीशन 3 पे आइसोल्यूसिन होता है, पोजीशन 8 पे ल्यूसिन होता है, जबकि हमारे पास जो एडीएच है वहाँ पे हमारे पास पोजीशन 3 पे फिनाइलैलानाइन होता है, जबकि पोजीशन 8 पे आर्जिनिन होता है। बाकी सारा चेंज है वो सेम होती है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइलैलानाइन और आर्जिनिन। और इनके अंदर डबल बॉन्ड का चेंज हो डबल डाइसल्फाइड लिंकेज होती है बिटवीन 1 कार्बन एंड कार्बन नंबर 1 and 6 कार्बन के अंदर हमारे पास डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। सिस्टीन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, ग्लूटामीन, एस्पार्टिमीन, एस्पार्जिनेज, सिस्टीन, प्रोलीन, ल्यूसीन एंड ग्लाइसिन। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग लेबर, इंड्यूस कराता है, और हमारे पास मिल्क इजेक्शन कॉज कराता है। मिल्क ब्रेस्ट के अंदर फॉर्म हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, और रिलीज किस वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से, और हमारे पास ये सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स को इनहिबिट कराता है। एडीएच की अगर हम बात करें तो एडीएच जो है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस के अंदर रोल प्ले करता है, और वाटर को रिटेन करता है और बीपी को मेंटेन करता है, बीपी को इंक्रीज कराता है। एडीएच के इनसफिशिएंट लेवल की वजह से डायबिटीज इंस्पाइडस होती है। अगर एडीएच नहीं होगा तो हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो लार्ज अमाउंट में हमारे पास यूरिन जो है वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो स्क्रीटोकेस्कम डायबिटीज इंस्पाइडस